हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की जो प्राचीन जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले जो नगरी सभ्यता है, यानी कि जो नगरी है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में जो नगरी सभ्यता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सभ्यताओं के बारे में, जिसमें हमने पहला जो वीडियो अपलोड किया है जो हमारी जो कालीबंगा है, जो कहाँ पे है आपके हनुमानगढ़ के अंदर, जो घग्गर नदी के किनारे पे बसी हुई जो कालीबंगा, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरी सभ्यता हमने पढ़ी है आहड़ सभ्यता, जो बनास बेड़च नदी के किनारे पे बसी उदयपुर के अंदर, उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा। और तीसरा जो वीडियो था दोस्तों वो गणेश्वर सभ्यता के बारे में। जो गणेश्वर सभ्यता आपको पता है कहाँ है, सीकर जिले के अंदर है। खंडेला की जो पहाड़ी है, जो आपकी उस खंडेला की पहाड़ी के किनारे पे बसी हुई सभ्यता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों नगरी सभ्यता के बारे में। और ये नगरी सभ्यता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभ्यता है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख जो टॉपिक है नगरी सभ्यता। देखिए दोस्तों, नगरी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नगरी सभ्यता है राजस्थान के कौन से ज़िले में है। तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये नगरी सभ्यता स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नगरी सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे पे बसी हुई या विकसित हुई सभ्यता है दोस्तों। ये बेड़च नदी के किनारे पे बसी हुई ये सभ्यता है, तो याद रखिएगा बेड़च नदी के किनारे पे नगरी सभ्यता बसी है, जो आपके चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। अगर हम नगरी सभ्यता के बारे में अगर और बात करें तो आपको पता है दोस्तों, इस नगरी सभ्यता का जो प्राचीन नाम है, इस प्राचीन नाम इसको मध्यमिका भी हम कह सकते हैं, या माध्यमिका भी कह सकते हैं, या मध्यमिका भी इसको हम कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर नगरी आए या मध्यमिका आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। नगरी का ही प्राचीन नाम है मध्यमिका, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मध्यमिका है, ये मध्यमिका दोस्तों आपका जो जनपद है, यानी कि जो सीवी जनपद है, उस सीवी जनपद की ये राजधानी थी, ठीक है। देखिएगा देखिएगा जन को मिलाकर जनपद, और फिर जनपद को मिलाकर महाजनपद, ठीक है, महाजनपद, ठीक है। तो ये महाजनपद यानी कि हम बात करें किसकी, जनपद की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नगरी, या हम यूँ कह सकते हैं जो मध्यमिका है, ये मध्यमिका दोस्तों जो सीवी जनपद था, वो उस सीवी जनपद की राजधानी थी, ठीक है। तो आपको पता है कि सीवी जनपद ये वैसे एक जनजाति है दोस्तों, ये पंजाब के अंदर रहने वाली जनजाति, जिस पर भारी आक्रमणकारियों से डर से ये जनजाति भारत के अंदर राजस्थान के अंदर आकर स्टेब्लिश्ड हो जाती है, और एक जनपद के रूप में स्टेब्लिश्ड होती है, तो वो सीवी जनपद है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी है, ठीक है। और इसके बारे में देखिए दोस्तों, जो मध्यमिका में जो प्राप्त जो सिक्के मिले हैं, ये जो सिक्के हैं वो मजयिकाय, ठीक है, मजयिकाय सीवी जनपदज्य, ठीक है। तो ये सीवी जनपदज्य, यानी कि हम कह सकते हैं मध्यमिका से या नगरी से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनका जो लेख है, यानी कि हम कह सकते हैं मजमिका या सीवी जनपद से लेख उत्कीर्ण है, यानी इनके पर ये लेख उत्कीर्ण है, किन पर, इन सिक्कों के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है दोस्तों, आपको पता है कि जो पाणिनि है, पाणिनि के द्वारा उल्लेखित सभ्यता स्थल नगरी है, यानी कि उसने अपने ग्रंथ में हमारी जो मध्यमिका या नगरी है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं नगरी जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है, उत्खनन किनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इस नगरी जो सभ्यता है मध्यमिका है, इसका उत्खनन 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम दोस्तों जो D.R. भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। D.R. भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी में मध्यमिका या नगरी जो सभ्यता उसका उत्खनन कार्य इनके द्वारा करवाया जाता है। अब देखिएगा उत्खनन करता कौन है, D.R. भंडारकर है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं उसको देखते हैं। देखिए ये आपकी नगरी यानी कि मध्यमिका है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं
क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर एक लेख मिला है, अभिलेख मिला है दोस्तों। अभिलेख आपको पता है कि इस अभिलेख का नाम है घोसुंडी घोसुंडी शिलालेख, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये घोसुंडी शिलालेख यहाँ पर मिला है। तो क्वेश्चन बनेगा, तो घोसुंडी शिलालेख राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको बताना है आपका नगरी, मध्यमिका या चित्तौड़गढ़ आपको बताना है। तो जो घोसुंडी जो शिलालेख है, ये घोसुंडी शिलालेख डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था। इस शिलालेख को पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? डी आर भंडारकर जी थे, ठीक है। तो इसकी उत्खनन भी किसके द्वारा करवाया जाता है? डी आर भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी में मध्यमिका नगरी या हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर जो सभ्यता है नगरी, इसकी उत्खनन का कार्य भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और उनको उत्खनन में एक घोसुंडी शिलालेख मिला। इस घोसुंडी शिलालेख से दोस्तों ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि इस घोसुंडी शिलालेख को भी डी आर भंडारकर के द्वारा इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और शिलालेख मिला है, इसका नाम है हाथीबाड़ा का शिलालेख, ठीक है। हाथीबाड़ा का शिलालेख दोस्तों, ये 1887 के शिलालेख हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हाथीबाड़ा का शिलालेख और घोसुंडी शिलालेख ये 1887 के हैं। और दोस्तों इस दोनों पर 1887 में क्या होता है, श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा खोजा गया था। देखिए दोस्तों, देखिए इसको आप इस फिर से समझिएगा। उत्खनन करवाता है जो 1904 ईस्वी में डी आर भंडारकर के द्वारा इस नगरी यानी कि मध्यमिका सभ्यता की खोज उत्खनन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दो शिलालेख मिले हैं, घोसुंडी शिलालेख और हाथीबाड़ा का शिलालेख। इस हाथीबाड़ा का शिलालेख और घोसुंडी शिलालेख का जो उसकी खोज की थी श्यामल दास ददवाड़े के द्वारा, ठीक है। लेकिन 1887 में इसकी खोज की थी, लेकिन इसका जो उत्खनन करते हैं 1904 ईस्वी के अंदर, किसके द्वारा? डी आर भंडारकर के द्वारा। इस घोसुंडी शिलालेख के अंदर दोस्तों जो डी आर भंडारकर जी हैं, इनके द्वारा क्या होता है, इसको सर्वप्रथम पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि इसकी लिपि को पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात सामने आती है, क्या बात सामने आती है कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख भी आपको यहीं से मिलता है। कहाँ से? आपका जो घोसुंडी का जो शिलालेख है, इस घोसुंडी के शिलालेख से ही हमें राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि घोसुंडी जो शिलालेख है, इसी को हम कह सकते हैं राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख। यानी कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख, ठीक है। और इसकी खोज 1897 में ददवाड़े के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है किसके द्वारा? डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका नगरी है दोस्तों, नगरी के अंदर एक मंदिर मिला है, वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये शुंगकालीन मंदिर है, ठीक है। यह हम शंगुकालीन मंदिर कह सकते हैं। शुंगकालीन, ये आपको पता है शुंग वंश था भारत में, ठीक है। भारत में कुछ समय के लिए शुंग वंश भी शासन किया है, शुंग वंश के शासकों ने भी शासन किया है। तो उस समय का भी एक आपको मंदिर मिला है, वो आपका 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है दोस्तों। और इसकी भी खोज दोस्तों डी आर भंडारकर के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मंदिर राजस्थान वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का एक शिलालेख है, घोसुंडी शिलालेख। यहाँ पर प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर कौन सा? आपका शुंगकालीन मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है हमारी जो चौथी सभ्यता है, नगरी सभ्यता, जिसको हम मध्यमिका भी कहते हैं। ये आपके चित्तौड़गढ़ में है और ये बेड़च नदी के किनारे पर विकसित हुई है दोस्तों। इसको ये तो सीवी जनपद की राजधानी भी रहा है मध्यमिका, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा है। फिर हम देखेंगे दोस्तों, कल हम बागोर की सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों, नमस्कार।